इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या होगा कि सर हम केवल यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, पहले के यूनिट डिजिट से दूसरे को, उसके बाद तीसरे को। लेकिन हम क्या करेंगे, जब टेंथ डिजिट में अगर मुझे कोई नंबर मिलेगा तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे उसको। ठीक है, जैसे कि अभी अपने पास क्या है 4 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 8 से, 4 8 जा 32, तो हम 2 को ड्रॉप कर देंगे, 3 को ड्रॉप कर देंगे। अब 2 से आगे वाले को करेंगे, 2 7 जा 14, 14 का 1 ड्रॉप कर देंगे, 4 बचा, 4 3 जा 12, 12 को 1 हटा दिए, यानी कि इसके यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलेगा 2। आगे कोई भी नंबर हो यूनिट डिजिट में मिलेगा आपको 2। समझ में आया कैसे होगा, बहुत इजी से एकदम, है ना। अच्छा, अब एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, मान लेते हैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 138 इंटू 277 इंटू 366 इंटू 71 इक्वल्स टू। अब आप बताओ सर क्या करेंगे, पहले 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, 5 को ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद 6 6 जा 36, उसके बाद 3 को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिर 6 7 6 1 जा 6, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है। अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो अपने आप में एक पैटर्न है। ठीक है, जैसे सपोज करो नंबर दिया हुआ है आपको 372 इंटू 373 इंटू 374 इंटू 375 इंटू 376 इक्वल्स टू डैश। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व करना था कि नहीं करना था। इसमें अपने आप में एक ट्रिक है दिया हुआ। जैसे अभी अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट करता चलूंगा। ठीक है ना, 2 3 जा 6 आया है ना, 6 4 जा 24 का मैंने 2 को ड्रॉप किया, 4 बचा, 4 5 जा 20 का 2 को आपने ड्रॉप किया, 0 6 जा 0, यूनिट डिजिट 0 है। यही है पैटर्न। अगर किसी सीरीज में अगर 0 मिल गया तो हमको करने की ज़रूरत ही नहीं, या फिर अगर सीरीज में मेरे को 2 और 5 मिल गया यूनिट डिजिट पे, तब भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, तो मतलब 2 तो फैक्टर है, कहीं ना कहीं जाकर के 5 से मल्टीप्लाई होगा वो 2, तो वो 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 10, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, यानी मेरा मेहनत करना बेकार हो जाएगा। इसीलिए सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार इस सीरीज को देख लेना ध्यान से, कहीं इसमें 2 और 5 तो नहीं है, या कोई टर्म 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट पे टिक मारोगे 0 और आगे चले जाओगे, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर सोचोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन ये क्या हुआ, टाइम वेस्ट ही हुआ। तो ये अगर पैटर्न याद रहेगा तो सही है। और रही बात इस पैटर्न की, तो ये अपने आप में आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े बड़े नंबर्स को बार बार इंटू भी करते चलेगा, चाहे जितना भी फास्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। यूनिट डिजिट मांगा है, यूनिट डिजिट को कंसिडर करेंगे। समझ में आया? तो ये अपने आप में एक टाइप हो गया। ठीक है, कि अगर मुझे किसी सीरीज में if we got 0 or 2 and 5 both present at the unit digit, then the unit place will be 0 always. अगर हमको गिवन सीरीज में अगर 0 है या फिर 2 और 5 है, तो मुझे यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मेरा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। अच्छा, ये 0 वाला जो चीज़ है या 2 और 5 वाला जो चीज़ है, इसमें क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको जो सीरीज देगा वो सीरीज कुछ इस तरीके से दे देगा। जैसे कि सपोज करो आपको सीरीज दे देगा कि 31 इंटू 32 इंटू 33
डॉट 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 38 इंटू 39 इक्वल्स टू डैश। बोलेगा ये गिवन सीरीज है, अब उसमें आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर फंसा रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख गया है और ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यू जब आ रहा है हाँ तो बीच में 5 आएगा, उस 5 को उसने हाइड कर दिया। ठीक है, अब बोलेगा यूनिट डिजिट बताओ, तो मुझे मालूम है कि यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलने वाला है, ऑलवेज 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब ये हो गया लेवल 2। ये लेवल 1 है एकदम इजी वाला, इससे सबसे पहले वाला। ये लेवल 2 हो गया, अब इसको आप मान लो लेवल 3 है कि इसमें क्या करेगा, हाइड कर देगा क्वेश्चन में, है ना। तो उस वो लेवल 1 था, इसको मान लो कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इससे पहले ये लेवल 2 है। ठीक है, ये है लेवल 3, लेवल 3। अच्छा, लेवल 3 का ही एक और चीज है, जैसे कि अगर मान लो दिया हुआ है 3721 इंटू 21 इंटू 3361 इंटू 1 इंटू 71 इंटू 31 इंटू 61 इक्वल्स टू यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो क्या होगा यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, इतना बड़ा सा नंबर दे दिया, ढेर सारा लंबा नंबर, और आपको बोलेगा बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, लेवल 3 में ये काम भी कर सकता है, या फिर आपको क्या करेगा ऐसा नंबर देगा कि आपको लगेगा मुझे इंटू करके ही पता लगाना है। जैसे कि बोल देगा 37261 इंटू 21 से आप इसको इंटू करो, और उसके बाद बोलेगा कि बताओ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 आएगा। ठीक है, या फिर इसी में क्या कर देगा दूसरे तरीके से ये दे सकता है इसी पार्ट में कि जैसे आपको दे दिया 37265, ठीक है, इंटू 22, बोलेगा बताओ यूनिट डिजिट क्या है। फिर वही वाला मेथड सर जो पहले की ना 5 टू 10, हाँ भाई 0 कर दोगे इसको, समझ में। मतलब आपको भरमाएगा वो, ऐसा नहीं कि एकदम साफ साफ लिखा हुआ रहेगा और आप उसको देखो और टिक मार दो। ठीक है ना, लेकिन ये है कि आपको भरमाने का तरीका इस तरह से भी दे सकता है, तो अपने को इंसान को लगेगा यार इसको कर सकते हैं। या फिर मानो बोलिए आपको ये दे देगा सीधा 2 लो करो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एग्जाम में इतने प्रेशर में बैठे होगे तो आप बोलोगे अरे 2 से तुरंत इंटू करने लगोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड जो है वो खा जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका आंसर आप यहाँ पर क्या डाल दो, सीधा 0। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, सीधा 1 आएगा। ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये चीज़ हो गया, ठीक है ना, लेवल 3। और लेवल 4 जो है वो टफेस्ट है, इसके लिए है कुछ भी नहीं, बट वो अपने आप में टफेस्ट है। क्यों टफेस्ट है बता रहा हूँ, नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लो ऊपर वाला, प्रतीक तुम भी नोट कर लो, क्योंकि सॉल्व करना मुझे मालूम है लेकिन टाइप भी मुझे मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हाँ 228, उसके बाद दिया गया मिसिंग प्लेस। इसमें आपको देगा कि जो गिवन सीरीज है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आपको 2 मिल गया। ठीक है, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ है। अब आप ये बताओ कि ये मिसिंग प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, और आपको ये ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये अपने आप में थोड़ा हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और ये मान के चलो कि अगर मिसिंग नंबर का अगर या फिर इस तरह यूनिट डिजिट का अगर पीओ में या एसबीआई पीओ में आता है तो वो ये देते हैं। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या, जैसे कि देखो 9 है, यूनिट डिजिट के लिए क्या करते थे, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, 9 6 54, 5 को ड्रॉप किया, 4 बचा मेरे पास, यहाँ मुझे तो पता नहीं, फिर मैं क्या करूँगा 4 4 16 का मुझे 16 में से मुझे क्या करना, 1 को ड्रॉप कर देना। अब हम क्या करते थे कि इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट लिखते थे। अब मुझे यूनिट डिजिट दिया हुआ है, अब पूछ रहे कि मिसिंग प्लेस क्या है। मैं क्या करूँगा, इस 6 से जो मेरे को ऑप्शन दिया है उसमें इंटू करूँगा, और मैं ये चेक करूँगा कि इसके में 2 आ रहा है, नहीं आया तो नन ऑफ दिस, जो आ गया वो आंसर। जैसे मेरे पास 6 था तो मैं बोलूँगा 6 3 एक बार करके देखा 18 है, तो भाई 18 तो नहीं, वहाँ तो 2 दिया हुआ है, 2 तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर मैंने किया 6 5 30,
30 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। फिर 6 7 जा 42, मतलब 42, यानी कि मैं अगर 4 को ड्रॉप किया होगा तो मुझे 2 मिल गया होगा, यानी कि मेरा मिसिंग प्लेस कौन सा होगा? मिसिंग प्लेस में आंसर क्या होगा? 7। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इस मिसिंग प्लेस की जगह पर हो जाएगा 7। समझ में आया? ये अपने आप में एक टाइप था।